हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न कर लिए थे। आज हम आगे के प्रश्नों की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चैप्टर के अभी एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो हम लोग इन दिनों त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था लास्ट वाले पार्ट में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी होते हैं क्वेश्चन। पता नहीं क्यों बच्चे डरते रहते हैं इन क्वेश्चनों से। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा। भूमि के एक बिंदु से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते रहो और साथ में फिगर बनाते रहो। अगर फिगर बनाना आ गया आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो देखो, जैसे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लो भूमि पे कोई बिंदु है, इधर ले रहे हैं ये, ठीक। ये भूमि पर कोई बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कोई मीनार है, उसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये हमारी कोई मीनार है, इसके पाद बिंदु से इस बिंदु की दूरी 30 मीटर दे रखी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखो फिर से समझो, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई बिंदु है ये आपका, इससे जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये कोई मीनार है आपकी, इसके पाद बिंदु से, इसका पाद बिंदु ये हो गया, इससे 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक। मतलब इस और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 30 मीटर, ठीक है। आगे देखो, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का शिखर जो है ये है, इस भूमि पर जो बिंदु है, इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक। नीचे से देखेंगे ऊपर उन्नयन कोण होता है, अगर ऊपर से नीचे देखते अवनमन कोण। तो हमारा उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार, यही तो हम लोगों ने मानना है कि यही मीनार है, तो हम मान ले रहे हैं ये h मीटर है। ठीक है। अब मान लो ये है आपका A पॉइंट, ये मान लो B है और इसे मान लो आप C। चलो अब देखो, हो चुका क्वेश्चन, समझो 90% सॉल्व हो चुका आपका। अब कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि भूमि पर कोई बिंदु है जो किसी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये हमारा मीनार है, इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, ये 30 मीटर है, ठीक है। अब बोले हैं कि मीनार का जो शिखर है उससे जो भूमि पर बिंदु है उसका जो झुकाव है, उसके झुकाव में जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है। हमें क्या करना है, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसमें समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। देखो हम लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ये हमने माना है कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब ये आपका ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल में देखो हमारा जो एंगल B है ये आपका राइट एंगल है, समकोण है। और मैंने बताया था कि समकोण के सामने की आर्म जो भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस कर्ण बोलते हैं। ये भुजा आपकी हो गई कर्ण। और एंगल की सामने भुजा होती है परपेंडिकुलर। एंगल के सामने ये भुजा है आपकी, ये हो गई परपेंडिकुलर, इसे बोल देंगे हम लंब।
ये लंब भुजा है, ये कर्ण भुजा है, जो लास्ट में बचती है वो होती है आपकी आधार भुजा, बेस। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या पता है इसमें, हमें आधार पता है और एंगल पता है, कोण, और हमें लंब ज्ञात करना है। तो आप ये बताइए कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है टोटल 6 हैं, लंब और आधार में रिलेशन कौन बताता है? आप बताइए मुझे तुरंत। ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक, अगर हम बात करें tan की, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार, ये होता है। tan बताता है लंब और आधार में संबंध। अब देखो और बढ़िया से अगर सॉल्व करना चाहो तो इसे थीटा, थीटा क्या है 30 डिग्री, लंब क्या है आपका BC, लिख लो आप BC अपॉन आधार, आधार क्या है AB। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/√3, और BC कितना है, BC तो हमें फाइंड करना है, H मीटर हम लोगों ने माना है। AB दे रखा है 30 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यूं, तो इसका इधर होगा तो ये हो जाएगा आपका 30 और ये H√3। ठीक, अब देखो चाहे इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। H को आप इधर रोक लो, √3 को जब इधर भेजोगे तो वो अपॉन में चला जाएगा, तो आप इसको लिखोगे 30/√3। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे देखो H हम लोगों ने इधर रोक लिया है, √3 को इधर जब भेजा तो ये अपॉन में हो गया, इधर बचा H, इधर बचा 30/√3, तो हमने उसी को आगे पीछे लिख लिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर लिया, उससे कोई आंसर पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आंसर सेम आएगा। अब मैंने एक चीज़ और बताया था आपको कि अगर कोई भी डिजिट, कोई भी वैल्यू अगर अपॉन में अंडर रूट में लिखी हुई है तो आप क्या करें, उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो √3 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। इससे होगा क्या, देखो 30 और √3 ये हो जाएगा आपका 30/√3 अपॉन √3 क्या हो जाएगा 3, क्योंकि एक ही जैसी दो डिजिट अगर अंडर रूट में लिखी हुई हैं और उनका आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। अब देखो 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, ये आपका हो गया H इज इक्वल्स टू 10/√3। ठीक, और यदि आप इससे संतुष्ट नहीं हैं इस आंसर से तो क्या करें, आप √3 की वैल्यू रख दें। H इज इक्वल्स टू √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। ठीक, इससे देखो क्या होगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो A पॉइंट इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 17.32 मीटर। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर। अब आप लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई 17.32 मीटर है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना। ठीक, तो मैं साइड हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले ले लिया। चलिए, तो अब हम इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलो क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे हम लोग और फिगर बनाते रहेंगे। ये कोई भूमि है, ठीक, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पे कोई पतंग उड़ रही है। इसकी ऊंचाई जो है ये 60 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है। ठीक, और देखो आगे क्या कह रहा है,
पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि हमारी यही तो है, हम मान रहे हैं कि यहाँ पर ये जो भूमि की डोरी होती है मज्जा, यहाँ से ऐसे बांध दिया गया है। पतंग उड़ाए हो आप लोग? अगर उड़ाए होगे तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। चलो आगे कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये जो डोरी है इसका झुकाव 60 डिग्री है। आगे देखो क्या कह रहे हैं सर, आगे कह रहे हैं यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई याद कीजिए। जब आपके मन में एक बात आएगा, आप पतंग खूब उड़ाते हो, कि डोरी कभी कभी बीच में ढीली हो जाती है ना, तो लंबाई तो उसकी तब ज़्यादा हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट कैसे नाप लेंगे, ये बात आएगी। इसीलिए क्या किया है एनसीईआरटी वालों ने कि लिख दिया है स्पेशली कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ठीक है, एकदम तनी हुई है डोरी। तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक। अब देखो सबका नामकरण कर दो। इसे मान लो A, ये आपका पॉइंट है B और ये C। ये आपको दिख रहा है राइट एंगल, ठीक। अब देखो हमें करना क्या है, ये फाइंड करना है, इसको मान ले रहे हैं हम X। अब उससे पहले सभी भुजाओं को आप देख लो, किसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे। तो ये आपका समकोण है, इसके सामने वाली भुजा AC है, तो इस समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और आपका कोण है ये, तो कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो ये भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये आपकी लंब भुजा है। और ये लास्ट में बची ये वाली, तो ये आपकी आधार भुजा है। आधार का वैसे यहाँ कोई काम है नहीं, हमें निकालना क्या है, हमें डोरी की लंबाई निकालनी है जो कि x। तो हम मानते हैं, माना, फिगर तो समझ में आ गया ना। देखो लिखेंगे माना डोरी की लंबाई x मीटर है, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें देखो पता क्या क्या है। एक तो हमें कोण पता है, लंब पता है और कर्ण हमें निकालना है। हमें काम है लंब और कर्ण का। तो लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है, साइन। तो यहाँ पर हम साइन रेशियो का यूज़ करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया। लंब कितना है 60 मीटर अपॉन कर्ण, कर्ण हम लोगों ने माना है x। अब देखो यहाँ पे साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और 60/x। इतना बात आ गया ना समझ में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, x का √3 में करेंगे तो √3x और फिर 60 का 2 में करेंगे इधर तो 120 हो जाएगा। x को आप इधर रोक लो, √3 को जब इधर भेजोगे तो ये अपॉन में जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। फिर देखो मैंने एक बात और बताया था अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर नीचे अपॉन में अगर √ में लिखी हुई है कोई संख्या तो उसको हम ऊपर से उसी से और उसी से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 120 का √3 मल्टीप्लाई होगा तो 120 √3 हो जाएगा और अपॉन में √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। काट दो, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 और ये 0 और ये आ गया आपका आंसर 14√3 मीटर। ठीक, अगर आप और सॉल्व करना चाहो तो आप √3 की वैल्यू रख देना। √3 की वैल्यू
ये आप रख देना, ये आप मल्टीप्लाई कर देना 40 से, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त हुआ। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हो गया। चलिए, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, अभी तक आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचते रहेंगे। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।